हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 कांस्टेबल भर्ती। तो अपनी परीक्षाएं की नज़दीक आती जा रही हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, जीएल बेयर्ड, अल्फ्रेड नोबेल, ग्राहम बेल। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने दिया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न, बोहर, आइंस्टीन या रदरफोर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी, ओटो हॉर्न ने थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे ओटो हॉर्न, इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए ऑडियोमीटर जो है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, ओडोमीटर, लैक्टोमीटर, पायरोमीटर। तो राइट आंसर हमारा ये सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न हमारा, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, परिवर्तित चट्टानें या फोसिल चट्टानें। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ये जो आपने देखा होगा ज्वालामुखी जो है उससे जो लावा निकलता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा बह के आगे चलता है तो उसमें चट्टानें से बनती चली जाती हैं, तो उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सूची में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? देखिए, निम्नलिखित सूची में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? वाराणसी, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। ये निम्नलिखित सूची में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? देखिए आगरा जिला जो है, ठीक है, आगरा जो है ये हमारा गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, जबकि वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है, ये तीनों ही गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मजदूर दिवस मई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 17 मई, 21 मई। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। मजदूर दिवस मई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो ऑप्शन में फर्स्ट होगा, 1 मई को मनाया जाता है ये मजदूर दिवस या मई दिवस है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, करो या मरो, डू और डाई किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं। करो या मरो, डू और डाई किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। देखिए आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों है, ये करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? आगा खां कप, डोरंड कप, रॉबर्ट्स कप या सुब्रतो मुखर्जी कप। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो, देखिए आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्म भूषण। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए भारत रत्न है ये। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न सम्मानित है।
चलिए अगला हमारा प्रश्न चलते हैं। पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, जीवन रक्षा पदक, सेना मेडल चक्र या महावीर चक्र? पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये अशोक चक्र जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है? जैसे ही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है फलों से, बाढ़ से, भूमि कटाव से या दूध से? ऑपरेशन फ्लड जो है, देखिए फ्लड किसको कहा जाता है? बाढ़ को कहा जाता है ना। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है हमारा, ये दूध से होगा। सॉरी दोस्तों, फ्लड का, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो हमारा दूध से है। बाढ़ से मैंने गलत कर दिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, न्याय शास्त्र किन के द्वारा संस्थापित किया गया है? कपिल, पतंजलि, गौतम ऋषि या जैमिनी? न्याय शास्त्र किन के द्वारा संस्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम ऋषि के द्वारा संस्थापित किया गया है न्याय शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये गणराज्य बोल दिया गया है तो आप ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या फिर यहाँ पर आ सकता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में? छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सभी आंसर दें। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2000 में हुआ था छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जैनदावस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म या इनमें से कोई नहीं? जैनदावस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारसी धर्म से ही है जैनदावस्ता धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, सक्रिय रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? सक्रिय रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए विटामिन सी की कमी से होता है सक्रिय रोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या चंडीगढ़? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को कहते हैं? मायोरिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिप्थीरिया, हाइड्रोफोबिया? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। ये पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी ना आंसर दें। भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हुआ? ये राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय
ब्रह्म समाज के संस्थापक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? अजंता, जयपुर, सांची, चंडीगढ़। तो सही आंसर का सभी आंसर दें। रॉक गार्डन यानी कि विश्व प्रसिद्ध जो है रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में हमारा, ठीक है। रॉक गार्डन जो है प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है ये रॉक गार्डन, डल झील के नज़दीक है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंडीगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, गया स्थित बौद्ध विहार से। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन में फर्स्ट होगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है। आपने सिक्के पे देखे होंगे या नोट के ऊपर जो हमारा चिन्ह होता है, इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं लेकिन होती उसमें 4 हैं, ठीक है। एक जो पिलर के ऊपर जो 4 शेर दिखाई देते हैं, देखिए एक तरफ से हमें 3 ही दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 4 शेर हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें कितने शेर हैं, ठीक है, या उसमें बैल या घोड़ा, ठीक है। ये जो नीचे है एक बैल है और एक घोड़ा है, ठीक है, हाथी है, तो याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी? देखिए आ गया ना हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 1। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, 4 सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा 4 सिंह है इसमें। चलिए आज की हमारी वीडियो समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।